नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी सत्संग प्रेमियों को भक्तिमय वातावरण में मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए मैं इस प्रसंग के अंतर्गत लेके आया हूं सीता जी की कहानी। जी हाँ, एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, खेती बाड़ी नहीं हो रही थी और प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। तभी राजा जनक ने सभी पंडितों को बुलवाया और अकाल का कारण पूछा। तब सभी पंडितों ने राजा जनक को सलाह दिया कि अकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन राजा रानी को सोने का हल चलाना होगा। जी हाँ, यह बात सुनकर राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने सोने के हल से धरती को जोता और जोतते वक्त एक मिट्टी का घड़ा मिला और उस घड़े को जब निकाला गया तो उसमें एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई। यह देख करके राजा जनक काफी हर्षित हुए, काफी खुश हुए और उस मिट्टी के घड़े से जो निकली हुई कन्या थी अति रूपमती, बहुत ही सुंदर थी और उनको अपनी लड़की के रूप में स्वीकार करके उनका पालन पोषण किया। जी हाँ, एक बार की बात है कि जब सीता धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब वो लगभग 6-7-8 वर्ष की हुई, तब सावन का महीना था। वहां पर झूला डला हुआ था। सारी सखियां सीता के साथ झूला झूल रही थी सावन के महीने में। तब झूला झूलते वक्त वहीं पर एक पेड़ पर एक जो है तोता और एक मैना की जोड़ी बैठी हुई थी। तो मैना ने सीता की सुंदरता देख करके बहुत खुश हुई और तोते से पूछी कि ये बताओ, इतनी रूपमती, इतनी सुंदर कन्या कितनी अच्छी लग रही है। स्वामी जी, आप यह बताइए कि इसका पति कौन होगा, ये किसको ब्याही जाएगी। तब तोते ने कहा, आप जानना चाहती हो। और ये सब बात सीता झूले से उतर के एक कोने में सुन रही थी। तोता मैना की कहानी सुन रही थी। तो मैना ने जब पूछा तब तोते ने बताया कि आप यदि जानना चाहती हो तो सुनो, ये इसका पति अयोध्या में जन्मे दशरथ पुत्र श्री राम होंगे। और इतना ही नहीं, राजा जनक इसके स्वयंवर के लिए एक ऐसा शर्त रखेंगे जो ना तो पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। तब मैना बोली, वो शर्त क्या होगी। बोले, शिव जी का धनुष है। राजा जनक बोलेंगे कि जो व्यक्ति, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तब सभी प्रांतों से राजाओं को बुलाया जाएगा, किंतु अयोध्या को कोई न्योता नहीं दिया जाएगा और सभी राजा गढ़ आएंगे और पूरी एड़ी से चोटी तक का ताकत लगा देंगे, किंतु वो धनुष किसी से टूटने की बात तो छोड़िए, हिलेगा तक नहीं। और तब फिर राजा रामचंद्र जो कि दशरथ के पुत्र हैं, वो सभी के शंकाओं का निवारण करते हुए धनुष को तोड़ेंगे और वही सीता के पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब फिर मैना ने कहा, जब अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो भला राम कैसे यहाँ पहुँचेंगे। तब तोते ने कहा, सुनो प्रिय, बात ये है कि वो विश्वामित्र के साथ अचानक ही उस धनुष यज्ञ में पहुंच जाएंगे। ऐसा ही विधाता की लेखनी है। यह सारी बात सुनकर सीता बड़े आश्चर्यचकित हो रही थी कि आखिर ये पंछी हमारे बारे में कैसे जानते हैं। और यह सोच करके सीता ने तत्काल एक बहेलिया को बुलाया और उन
तोता मैने के जोड़े को जो है जाल में फंसवा करके और सोने के पिंजड़े में रखवा दिया। तब तोता मैना सीता जी से बोले, बताइए हमारी क्या गलती है, आप हमें इस पिंजड़े में क्यों डलवाई हैं? तब सीता ने कहा, तुम हमारी भविष्य की कहानी कैसे जानते हो? ये इसका कारण बताओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। तब जो है तोते ने कहा, ये ऐसा है कि वाल्मीकि जी का आश्रम है जंगल में और वो भविष्य की कहानी रामायण लिख रहे हैं और प्रतिदिन उनकी कहानी आती है। रात्रि की बेला में वो अक्सर 2 घड़ी कहानी सुनाते हैं। मैं वहीं से ये वृत्तांत सुन करके और अपनी प्रिय को बता रहा था। तब जो है सीता ने कहा, ऐसा है, तुमको मैं छोड़ देती हूँ, किंतु मैना को नहीं छोड़ूंगी। जब तक हमारा जोड़ा नहीं बनेगा तब तक तुम्हारा भी जोड़ा नहीं बनेगा। और जैसे ही तोता को छोड़ा तो तोता जो है डाल पर बैठ गया और तोता के विरह में मैना वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी और बोली, सीता तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे ही मैना खत्म हुई, तोता पिंजड़े के ऊपर आया और सीता को कहा, तुमने हमारा जोड़ा बिछोड़ जो है दूर कर दिया, हमारी प्रिय हमसे दूर हो गई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरीके से हमारा जोड़ा बिछड़ा है, इसी तरीके से तुम भी अपने पति की याद में विरह की अग्नि में तपोगी और तुम्हें भी इसी तरीके से पति होते हुए भी विरह झेलना पड़ेगा। यह श्राप दे करके और तोता भी वहीं पे अपनी जान छोड़ देता है और जाते जाते भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप हम दोनों को अयोध्या में ही जन्म दें और फिर उन दोनों का जन्म अयोध्या में धोबिन और धोब के रूप में होता है। जी हाँ, तो फिर इसके बाद क्या होता है, सीता की शादी होती है और उनको राम का वनवास होता है और फिर उसके बाद जो है रावण सीता का हरण करके लंका ले जाता है। राम वानर की सहायता से लंका में चढ़ाई करके रावण को मार करके जब अयोध्या वापस जाते हैं, तब राम राज्य स्थापित हो जाता है। तो राजा राम ये कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी दुखी न रहे, इसके लिए उन्होंने गुप्तचर बनाया और बोले, आप लोगों को रात में जाकर पता करना है कि हमारी कोई प्रजा दुखी न हो। तब फिर वही धोब और धोबैन जो है, एक दिन की बात है कि जो धोबिन थी वो रात भर किसी कारण से घर नहीं आई। जब सुबह वह पहुंची तो जो धोबी था वो अपनी धोबैन को बोला कि तुम रात भर कहाँ थी? तो उसने कहा, लाख अपने कारण बताए लेकिन धोबी नहीं माना। धोबी ने कहा, मैं राजा राम नहीं हूँ कि जिसके पास जिसकी प्रिय को रावण हर करके ले गया, लंका में रखा और फिर वो उन्होंने अपना लिया और अयोध्या में सिंहासन पर बैठा रखे हैं। तुम रात भर कहीं और रही हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार का लांछन लगाया धोब और धोबैन। ये धोब और धोबैन वही थे जो पिछले जन्म में तोता और मैना बने थे। जी हाँ, ताना मारा और यह बात राजा राम को उनके गुप्तचर ने बताया कि और तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एक धोबी है वो आप पर लांछन लगा रहा है, कह रहा है कि मैं राजा राम नहीं हूँ कि जो लंका में रहने के बाद भी सीता को अपना लूंगा, मैं तो तुम्हें डंडों से मारूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा। इस प्रकार का लांछन लग रहा है। तो राजा राम बहुत दुखी हुए और प्रजा के हितार्थ सीता का उन्होंने
त्याग कर दिया और फिर सीता जो है वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और रहते रहते वहीं पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया, अर्थात राम से उनका विवाह हो गया। और फिर उसके बाद जब लवकुश राम के सामने प्रत्यक्ष वो हुए, तब सीता जो है पृथ्वी में समा गई। तो इस प्रकार से यह कहानी खत्म हुई। ये कहते हैं कि पंछियों का भी श्राप इंसान को लगता है। जिस तरीके से सीता ने अपनी हठ धर्मिता के कारण पंछियों के जोड़े को बिछोड़ा था, ठीक वही दोनों जोड़े धोब और धोबैन के रूप में अयोध्या में जन्म लेकर के अपने श्राप को भलीभूत करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए धोब धोबैन के रूप में सीता को ताना मारे थे। परिणाम स्वरूप सीता का वनवास हुआ था। आशा है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। सभी भक्तजनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हुए इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।